वैसे तो भारत देश के संविधान को बहुत ही सुंदर संविधान कहा गया है। भारत देश का संविधान जीने के अधिकार के साथ साथ क्या मरने के अधिकार को भी देता है, यह एक बड़ा सवाल है। तो आज हम बात करेंगे हरीश राणा बनाम भारत संघ। हरीश राणा पिछले 13 सालों से जो है कि ऑन बेड है। हरीश राणा पिछले 13 सालों से जो है कि बेड पे पड़े हुए हैं। चौथे मंजिल से वह गिर गए थे, जिसके कारण से उनके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर जो है कि लकवाग्रस्त हो गया है। अब वो पूरी तरह से जो है कि दूसरों पे निर्भर हैं। तो इस केस में उन्होंने भारत सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर क्या इस देश का संविधान उनको यह आजादी देगा कि हाँ वो खुद इच्छा मृत्यु ले सकें? अब हरीश राणा 100% दूसरों पे निर्भर हैं, तो वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेसिया मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए, जिसके वजह से वह इस पीड़ादायक जिंदगी से छुटकारा पा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वह भारत के हर एक नागरिक के भविष्य के लिए मायने रखेगा। वैसे तो इच्छा मृत्यु में 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में जो है कि डॉक्टर जो भी इच्छा मृत्यु मांग रहा होता है उसे किसी भी प्रकार की दवाई देके आराम से सुई लगा के उसकी इस इच्छा को पूरी करता है। पैसिव यूथेनेसिया में जो है कि जो भी उस मरीज का या फिर जो भी जिसने भी इच्छा मृत्यु मांगी है उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा के उसकी इच्छा मृत्यु को पूरी करता है। अब हरीश राणा ने जिस तरीके से इच्छा मृत्यु की मांग की है, इसमें जो है कि इन्होंने 2 पहलुओं पे लाके खड़ा कर दिया है। एक तो कुछ लोग इनका समर्थन करते हैं और दूसरा कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। समर्थन वह इसलिए करते हैं क्योंकि एक पड़े पड़े बिस्तर पे जीने से अच्छा है कि गरिमापूर्ण मृत्यु को प्राप्त किया जाए और फिर मरीज की जो पीड़ा है वह कम होगी और परिवार पे जो आर्थिक बोझ है वह भी कम होगा। और यह एक डर भी जायज है कि क्या उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका विवाद नहीं होगा। डॉक्टर का धर्म होता है दूसरों की जान बचाना, न कि दूसरों की जान को लेना। अगर अदर देशों की देखा जाए तो नीदरलैंड, कनाडा जैसे देशों में जो है कि असिस्टेड सुसाइड को शामिल किया गया है, मगर भारत ने इसके बीच का रास्ता चुना, पैसिव यूथेनेसिया, वो भी स्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के साथ।